रिट मेन एग्ज़ाम 2026 जो जनवरी 26 में होने जा रहा है। आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी अति आवश्यक है। कुछ शब्दावली ऐसी है जो हमें उनके बारे में समझ रखनी अति आवश्यक है। नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता देश की ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार की नज़रों में सभी धर्म समान हो। सरकार किसी धर्म के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी। सरकार धर्मों के प्रति समभाव रखेगी। यही तो धर्मनिरपेक्षता है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक जैसा माना जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म के अनुयायी हों। यही धर्मनिरपेक्षता है। नंबर 2, धर्म सापेक्षता क्या है? धर्म सापेक्षता ऐसा बिंदु है जहाँ धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाए। चाहे एक ही धर्म, सरकार वहाँ पर उसको सम्मान देती है। जैसे पाकिस्तान और अरब कंट्रीज धर्म सापेक्ष देश हैं। ये बांग्लादेश और अरब कंट्रीज और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, ये धर्म विशेष को मानकर उनके धर्म के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलाते हैं। वहाँ पर उनके धर्म को सम्मान दिया जाता है और अन्य धर्मों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है। नंबर 3, लोकतंत्री व्यवस्था क्या है? लोकतंत्री लोगों का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से जो चुना जाए। अब्राहम लिंकन ने कहा था, वह शासन लोकतंत्रीय शासन है जिसमें जनता स्वयं अपना नेता अपने मतदान के द्वारा, स्वयं अपने मत के द्वारा चुनती है। यद्यपि उनका मत गुप्त रखा जाता है, किसी को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, वो लोकतंत्रीय व्यवस्था है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि सभी को समान अवसर मिलता है, सभी को अपने धर्म मानने का अवसर मिलता है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह लोकतंत्रीय व्यवस्था है जिसमें सरकार स्वयं जनता द्वारा चुनी जाती है। सरकार ही सब कुछ हो ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सरकार जब सब कुछ हो और राजतंत्रीय व्यवस्था हो जाती है, अराजकतावादी हो जाती है, तानाशाही व्यवस्था हो जाती है। जो लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है, निश्चित समय के लिए चुनाव कराए जाते हैं, निश्चित समय में सरकारें समाप्त हो जाती हैं और पुनः चुनाव होते हैं और जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है और सरकार बनती है, ताकि सरकार को भी यह अधिकार है कि वह जनता के जान, माल और अधिकारों की सुरक्षा करे। और हम भी यह अपेक्षा करते हैं, जनता भी अपेक्षा करती है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था हम में हो और हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण ही हम आज देश के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अगला है लोकतंत्रीय शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें लोकतंत्र में शिक्षा दी जाए, उस देश में दी जाए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था।
लोकतंत्री शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। भारत के किसी भी राज्य में जाकर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहें वह रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहें वहाँ प्रवेश ले सकते हैं। शिक्षा के हमारे अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्री शिक्षा है। लोकतंत्री शिक्षा यह बताती है कि सबको समान अवसर है आगे बढ़ने का। किसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो शिक्षा में आगे है उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जहाँ चाहे जैसी शिक्षा चाहे वो प्राप्त कर सकता है और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर लोकतंत्री व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। लोकतंत्री व्यवस्था में लोकतंत्री शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्री शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम एक जैसा होगा, शिक्षक प्रशिक्षण एक जैसा होगा, विषय वस्तु एक जैसी होगी, विद्यालय की गतिविधियाँ एक जैसी होगी, शिक्षा का मापदंड एक जैसा होगा। प्रदेश और देश स्तर पर इस प्रकार के संगठन होंगे, शिक्षा को नियंत्रण करेंगे। शिक्षा का अलग मंत्रालय होगा। इस प्रकार लोकतंत्री व्यवस्था लोगों के जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। धन्यवाद।